भगवान श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, यशोदा और नंद बाबा मिले, फिर वो भी छूटे, संगी साथी भी छूटे, फिर राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा भी छूटी। श्री कृष्ण से तो जीवन भर कुछ न कुछ छुट्टा ही रहा। अगर कुछ नहीं छूटा तो वो था उनका शरीर, उनकी मुस्कान, उनकी सकारात्मकता। इतना सब होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण दुख के नहीं, सुख के प्रतीक है। सब कुछ छूटने के बाद भी कैसे खुश आनंद पूर्वक रहा जाता है, ये श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। माना कि दुनिया सुपरफास्ट है और कछुआ छाप है, परंतु इससे क्या फर्क पड़ता है। जीने के लिए चलते रहना जरूरी है, न कि भागते रहना। भागने वाले थक जाते हैं, रुक जाते हैं, परंतु चलने वाले चलते जाते हैं, चाहे जाना कितना भी दूर क्यों न हो। चिंता से चतुराई घंटे घंटे रूप और ज्ञान, चिंता बरी अभागनी, चिंता चिता समान। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए से होए। किसी की सहायता कीजिए तो ये मत सोचिए वो भी कभी हमारे काम आएगा। आप किसी भी मदद कर रहे हैं तो आप निस्वार्थ भाव से कीजिए, फल की इच्छा किए बिना कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे दिल से स्वागत है। आप किसी की भी सहायता करके ये मत सोचिए कि वो भी आपका भविष्य में काम आएगा। बस सहायता करके भूल जाइए, क्योंकि ये आशा का भाव ही भविष्य में आपके दुखों का कारण बनता है। आप जो भी कर रहे परमात्मा देख रहा है, और दूसरे जो कर रहे हैं उसे भी परमात्मा देख रहा है। न पर किसी को जताइए, न किसी को बताइए, बस इतना विश्वास रखिए, ईश्वर ने उसकी सहायता के लिए आपको भेजा है तो निश्चित ही आपकी भी सहायता के लिए किसी न किसी को भेज ही देंगे। काबू में रखिए प्रार्थना। एक वक्त की बात है, एक बहुत बड़ा धनी सेठ था और उस सेठ का राज्य बहुत छोटा था और उस सेठ के पास ज्यादा सिपाही भी नहीं थे। उसे हर वक्त यह डर रहता कि कब किधर से कोई उसके राज्य पर हमला कर दे, क्योंकि नगर के कई लोग उस सेठ के पास अपार धन होने के कारण ईर्ष्या करते थे। एक दिन सेठ उदास मन को लेकर घोड़े पे सवार होकर जंगल के रास्ते से अपने महल की तरफ जा रहा था। तभी जंगल में उसे एक बड़े से पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग बैठे हुए दिखते हैं, जो बहुत ही ज्ञानी थे और सारे गांव वाले उन्हें से हर चीज की राय लेते थे। सेठ अपने घोड़े से उतरकर उन बुजुर्ग आदमी के पास जाता है और उनसे कहता है कि आप मुझे कोई ऐसा ताबीज दे दीजिए जो मुझे बुरे वक्त से बचाकर रखें। यह सुनने के बाद उन बुजुर्ग आदमी ने सेठ की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा कि मैं तुम्हें कोई ऐसा ताबीज या कोई ऐसी चीज नहीं दे सकता हूं जो तुम्हें बुरे वक्त से बचाकर रखें, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा ताबीज दे सकता हूँ कि जब तुम पर कोई मुसीबत या बुरा वक्त आ जाए तो ताबिज को खोलने के बाद वह ताबीज तुम्हें उस मुसीबत से लड़ने में मदद कर सकता है। लेकिन याद रखना, इस ताबीज को तभी खोलना जब तुम पर चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी हो, तुम्हारा समय बहुत खराब चल रहा हो और तुम्हारे लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हो, तब तुम उस ताबिज को खोलना, तुम्हें उस मुसीबत से लड़ने की हिम्मत मिल जाएगी। सेठ उस तावीज को लेकर वहां से चला गया। कुछ समय बीतने के बाद उस सेठ के नगर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और सेठ को पता था कि यह उसके साथ एक दिन जरूर होगा। सेठ ने अपने सैनिकों को तैयार किया, लेकिन उसे सेठ के पास ज्यादा सैनिक नहीं थे और इसीलिए वह यह जंग हार गया। लेकिन किसी तरह सेठ एक घोड़े में बैठकर वहां से अपनी जान बचाकर निकल गया और वह जंगल के अंदर एक गुफा में जाकर छुप गया। लेकिन उसका पीछा करते करते कुछ सैनिक भी उसके पीछे आ गए। अब वह सेठ गुफा के अंदर छुपा हुआ था और उसे सैनिकों के कदमों की आवाज आ रही थी। अब उस सेठ के पास कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ खत्म हो चुका था। तभी उसे उन बुजुर्ग का दिया हुआ ताबीज अपने गले में नजर आता है। उसने बड़ी ही उम्मीद के साथ उस ताबीज को खोल कर देखा। उस ताबीज के अंदर उसे एक चिट्ठी देखी जिस पर लिखा हुआ था, यह वक्त
भी गुजर जाएगा। यह पढ़कर सेठ को कुछ समझ नहीं आया, और जब उसने फिर से उसे लाइन को ध्यान से पढ़ा और उसे समझा तो सेठ के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, मान लो उसे कोई सहारा मिल गया हो। और फिर उस सेठ ने एक गहरी सांस ली और उसने उन सैनिकों का मुकाबला किया और वहां से बच निकला और दूसरे मुल्क में जाकर फिर से उसे सेठ ने अपनी सल्तनत कायम की। दोस्तों, यह बहुत ही छोटी लाइन है कि यह वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन इसके अंदर बहुत ही डीप मीनिंग छुपा हुआ है। और जब भी आप कोई मुसीबत में फंस चुके हो, बहुत सारी परेशानी आप पर आ चुकी है, चाहे आप पर बहुत सारा कर्जा हो चुका हो, आपके पास काम नहीं है और आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपको उसका फल नहीं मिल रहा है और आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तब यह लाइन खुद को बोलकर देखना, आपको एक सुकून मिलेगा और आपको यह फील होगा कि जाने दो, आज जो भी मेरी कंडीशन है, कितना भी मेरा वक्त बुरा चल रहा है, लेकिन कल परसों और एक न एक दिन यह वक्त भी गुजर जाएगा। क्योंकि समय अच्छा चल रहा हो या बुरा, वह ज्यादा दिन तक नहीं रहता और जिंदगी उसे ही कहते हैं दुख सुख साथी है। करते समय अपने दिल को काबू में रखिए, खाना खाते समय अपने पेट को काबू में रखिए, किसी के घर जाएं तो अपने आंखों को काबू में रखिए, पराया धन देखकर अपने लालच को भूल जाए, अपने नेकियों को भूल जाए, दूसरे की गलतियों को भूल जाए, अतीत की बातों को छोड़ दो, दूसरे को नीचा दिखाना छोड़ दो, दूसरे की धन को चाह रखना छोड़ दो, दूसरी की चुगली करना छोड़ दो, दूसरे की सफलताओं से जलना, और फिर देखे जीवन कितना आनंद पूर्वक बीतता है। एक व्यक्ति ने एक फकीर से पूछा, उत्सव मनाने का सबसे बेहतरीन दिन कौन सा है? उस फकीर ने मुस्कुराते कहा, मौत से पहले। व्यक्ति ने आरचाई से कहा, परंतु मौत का तो कोई भी दिन नहीं होता। फकीर हंसा और बोला, जिंदगी का हर दिन आखिरी समझो। दूध को दुखी करो तो दही बनता है, दही को सताने पर मक्खन बनता है, मक्खन को सताने पर घी बनता है। दूध से महंगा दही है, दही से महंगा मक्खन है और मक्खन से महंगा घी है, किंतु इन चारों का रंग एक ही है, सफेद। इसका अर्थ हुआ कि बार बार दुख और संकट आने पर भी जो अपना रंग नहीं बदलता, समाज में उसका मूल्य बढ़ जाता है। दिल टूटने पर भी हंसना, शायद जिंदा दिल इसी को कहते हैं ठोकर। रोए बिना तो प्याज भी नहीं काटता जनाब, ये तो जिंदगी है जनाब, इतनी आसानी से भला कैसे कट जाएगी। आप कितने भी अच्छे क्यों न हो, फिर भी आप किसी न किसी कहानी में बुरे जरूर होंगे, क्योंकि लोग हमेशा अपने स्वार्थ के हिसाब से ही आपके बारे में सोचेंगे। अगर कोई आपकी कीमत न समझ सके तो आप निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ की व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। जीवन में पैसा बहुत कुछ होता है, पर सब कुछ नहीं होता। इंसान उन चीजों से कम बीमार पड़ता है जिसे वो खाता है, पर उन चीजों से ज्यादा बीमार पड़ता है जो बातें उसे अंदर ही अंदर खाए जाती है। व्यक्ति उन चीजों से कम बीमार पड़ता है जिसे वो खाता है, पर उन चीजों से ज्यादा बीमार पड़ता है जो अंदर ही अंदर उसे खा रही होती है। हम उन्हें ही रुलाते हैं जो हमारी परवाह करते हैं, माता पिता पत्नी। हम उनके लिए रोते हैं जो हमारी परवाह नहीं करते हैं। जैसे औलाद, हम उनकी परवाह करते हैं जो हमारे लिए कभी नहीं रोएंगे। जैसे समाज, इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, और बच्चे हुए तो भाई बहन को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है, और जब बूढ़ा होता है तो भूली हुई सारी बातें को याद करके रोता है। जब आप जवान हो तो बूढ़े का सम्मान करो, जब आप कमजोर हो तो कमजोर का सम्मान करो, जब आप गलत हो तो अपनी गलती स्वीकार करो, क्योंकि जीवन में एक दिन आप भी बूढ़े, कमजोर और गलत होंगे। जो उदय हुआ है वो अस्त भी होंगे। आप हमेशा ध्यान में रखें कि आप अनजाने में भी किसी का दिल तो नहीं दुख रहे हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो कहानी के नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।